हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फोलिक एसिड टैबलेट्स या फोलिक एसिड डोज के बारे में। आपने तो सुना ही होगा क्या, स्पेशली वुमेन्स ने, कि जब आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो या प्रेग्नेंट हो जाते हो तो डॉक्टर आपको एक फोलिक एसिड सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो क्या है, उसका क्या यूज़ है, वो हमें लेना है तो उसके क्या बेनिफिट्स हमारे साथ होते हैं। तो ये वीडियो जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या प्रेग्नेंट हो गए हैं या आपके कोई सिस्टर, कोई भाभी, कोई भी फैमिली में हो जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहा हो या प्रेग्नेंट हो, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको अच्छे से आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि फोलिक एसिड आपने देखा है कि आपको सप्लीमेंट डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है जब आप बोलते हैं उनको कि आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तब, एंड जब आप जस्ट प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब स्टार्टिंग के ही डेज में आपको फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दे दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोलिक एसिड क्या है। फोलिक एसिड जो होता है वो एक सिंथेटिक फॉर्म है फोलेट का, जो हमारा विटामिन बी होता है ना, विटामिन B9 जो फैमिली होती है उससे आता है। ये किस किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है हमारा DNA सिंथेसिस में, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है एंड हमारे सेल्स डिवीजन करता है। अब क्या होता है कि जब हम इसको सप्लीमेंट को लेते हैं तो हमारी बॉडी में जब हमें सप्लीमेंट को लेती है तो बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होते हैं, बहुत सारे टिश्यू फॉर्मेशन होते हैं। जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, जिसको हम फीटस बोलते हैं पहले, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है इस वजह से। तो ये तो इसका एक ओवरऑल यूज़ है कि अंदर फोलिक एसिड हमारा क्या करता है। अब हम बात करेंगे कि हमें फोलिक एसिड लेना क्यों है, क्यों इसका इतना ज़्यादा एसेंशियल है। तो आपने सुना होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जो एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूरल ट्यूब्स होते हैं ना, अर्ली प्रेगनेंसी में वो क्लोज हो जाते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न अगर वो क्लोज नहीं होते हैं तो उससे बच्चों में एक डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल बिफिडा या एंसेफली। इसमें क्या होता है, बच्चों के स्पाइन एंड ब्रेन दोनों पे डिफेक्ट आता है। तो वो ना हो, न्यूरल ट्यूब जो है हमारे वो प्रॉपरली टाइमली क्लोज हो जाए, उसका कोई डिफेक्ट ना है, इसलिए फोलिक एसिड दिया जाता है जिससे कि बच्चों का स्पाइन एंड ब्रेन दोनों का डेवलपमेंट प्रॉपर हो। तो अगर आप ये नहीं लेते हैं या आप इसको छोड़ के लेते हैं या प्रॉपर डोज नहीं लेते हैं तो इन दोनों रीजंस का होने का, जो एनटीडी हम जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। नेक्स्ट करते हैं कि हमें फोलिक एसिड कब लेना है, कब से स्टार्ट करना है। तो देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान सोच रहे हैं, तो उससे 3 मंथ्स पहले आपको फोलिक एसिड ले लेना है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे अर्ली प्रेगनेंसी में आते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब जस्ट हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तभी आ जाते हैं। तो आपकी बॉडी में इतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड होना चाहिए कि जब अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं और अगर आप उसे 3 मंथ्स पहले से फोलिक एसिड ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में इतना डोज, इतना अमाउंट है उस सप्लीमेंट का कि बच्चों को जो हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है वो नहीं होंगे, उससे कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी स्पाइन ब्रेन डेवलपमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए 3 मंथ्स पहले से लेना है। बट अगर हो सकता है आपकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो और आप डायरेक्ट प्रेग्नेंट हो गए हो, तो आप जैसे ही आपको जिस दिन फर्स्ट डे ही पता चलता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर आपको फर्स्ट डे ही से ही फोलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आप प्लान कर रहे हो, प्लान करके बेबी कर रहे हो, देन आई सजेस्ट कि 3 मंथ्स पहले से आप फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके ऑलमोस्ट मैं आज 10 ऐसे बेनिफिट्स आपको बताऊंगी जो फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बच्चों को क्या क्या इससे बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज हमारा वही होता है कि जो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है उसको प्रिवेंट करता है, टाइमली न्यूरल ट्यूब्स को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा स्पाइनल बिफिडा या एंसेफली जो हम बात करते हैं, स्पाइन एंड ब्रेन डेवलपमेंट के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये उसको प्रिवेंट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट होता है ब्रेन डेवलपमेंट। अगर आप फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत अच्छे से फॉर्मेशन करता है ब्रेन का, बच्चे के ब्रेन का। तो इस वजह से जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से होता है। थर्ड होता है हमारा लो रिस्क ऑफ मिसकैरेज। इससे लेने से मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। फोलिक एसिड जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके कंपैरेटिवली मिसकैरेज के चांसेस के रिस्क बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। एंड जो प्री टर्म बर्थ का रिस्क होता है कि टाइम होने से पहले, फुल टाइम जो हमारा होता है 38 वीक, उससे पहले जो प्री टर्म बोलते हैं, बेबी का टाइम से पहले हो जाना, तो प्री टर्म होने के जो चांसेस होते हैं बेबी के डिलीवरी के वो भी बहुत ज़्यादा लो रिस्क पे होते हैं, वो भी नहीं होते। नेक्स्ट होता है हमारा
प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब क्या होता है प्लेसेंटा, आपको पता है कि माँ जो भी खाना खाती है, माँ के अंदर जो भी न्यूट्रिशन जाता है वो बच्चे को किसके थ्रू जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। तो प्लेसेंटा का एक अच्छा होना, एक हेल्दी प्लेसेंटा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये अच्छा प्लेसेंटा को फॉर्म करता है, गुड हेल्दी प्लेसेंटा को फॉर्म करता है, जिससे कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो जाना चाहिए मदर से बेबी के अंदर वो जाता है। तो अगर प्लेसेंटा गुड होगा, अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा, तो अल्टीमेटली बेबी भी हेल्दी होगा, तो प्लेसेंटा भी गुड फॉर्म करता है। नेक्स्ट होता है हमारा लो बर्थ बेबी वेट जो हमारे बॉर्न होते हैं। तो अगर आप फोलिक एसिड का सप्लीमेंट प्रॉपर लेते रहते हैं, इससे क्या होता है, देखो आरबीसीज बनते हैं, मैंने आपको बताया ना, आरबीसीज बनते हैं, सेल डिवीजन होता है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है, बॉडी में विटामिन B9 का ये फैमिली का मेंबर है। तो ये इतना अच्छा होता है, इतना मतलब इतने अच्छे से इसमें एक्ट करता है कि जो बच्चों का लो वेट बर्थ का रिस्क होता है कि बच्चे कम वेट के बॉर्न होते हैं, वो भी नहीं होता है। तो बच्चों का जो वेट है, क्योंकि इसमें आरबीसीज प्रॉपर बन रहे हैं, सेल डिवीजन प्रॉपर हो रहा है, टिश्यू फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेसेंटा अच्छे से बनती है, जिससे न्यूट्रिशन बच्चों को अच्छे से जा रहा है, तो लो बर्थ वेट के बॉर्न चांसेस भी बहुत कम होते हैं। फिर होता है हमारा रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्सिया। प्रीक्लैम्सिया क्या होता है, ये एक तरह का प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर फोलिक एसिड को प्रॉपर ले रहे हैं, जो लोग फोलिक एसिड को प्रॉपर ले रहे हैं, तो उनमें जो रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्सिया होता है, प्रीक्लैम्सिया इसको हम बोलते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन होता है जिससे बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो नहीं होता है, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं, या आप ये कहिए कि होते ही नहीं है। नेक्स्ट वही हुआ कि हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी हमारे फॉर्म होते हैं, क्योंकि आप फोलिक एसिड जब लेते हैं तो वो आरबीसी को फॉर्म करता है, आरबीसी फॉर्म होगी तो हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात को आपको अनीमिया के चांसेस हो गए, या कोई भी ऐसे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम आती है, या बच्चे को कोई भी खून की कमी या आपको खून की कमी, उसके चांसेस नहीं होते हैं। तो फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आरबीसी को फॉर्म करता है, तो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट होता है इसमें रिस्क ऑफ ऑटिज्म। जो हमारे अगर आप फोलिक एसिड को प्रॉपरली लेते हैं तो इसमें वो सारे के सारे चीज़ें ये फॉर्म करता है, वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस को हटाता है। लाइक जैसे बच्चों में कंजेनाइटल ऑटिज्म होता है, बचपन से ही वो ऑटिज्म लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटिज्म इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो अगर आपने फोलिक एसिड प्रॉपर लिया है एंड स्पाइनल ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर है, बहुत अच्छा हो रहा है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड है, तो ऑटिज्म के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो भी नहीं आते हैं बच्चे के अंदर, तो उससे भी आप बच सकते हैं। लास्ट हमारा होता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ये भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो फोलिक एसिड का सप्लीमेंट प्रॉपर लेते हैं, जो रिक्वायर्ड डोज होता है, तो उनमें भी जो क्लेफ्ट लिप होता है ना, जो क्लेफ्ट लिप क्या होता है, लिप्स होते हैं उसके बीच में कट होता है, ऐसे पार्टीशन होता है, क्लेफ्ट पैलेट में भी अंदर जाके पार्टीशन होता है, तो वो नहीं होता है। प्रॉपरली क्या होता है, उनके प्रॉपर सेल ग्रोथ है, टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से प्रॉपर उनके जो भी रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं फीटस के फॉर्मेशन के टाइम पे, वो सारी रिक्वायर कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है उसका भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो देखा आपने, एक फोलिक एसिड सप्लीमेंट को लेना ही कितनी सारी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर रहा है। कितनी सारी ऐसी हैं जो वुमेन डे बाय डे कंसर्न रहती है प्रेगनेंसी में कि क्या मेरे बच्चे का लो वेट बर्थ तो नहीं होगा, क्या मेरे बच्चे को ये तो नहीं होगा, क्या मेरे बच्चे को वो तो नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि सिर्फ एक फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना ही आपको कितनी सारी चीज़ों को ओवरकम कर रहा है, तो आपको लेना चाहिए। मैं आपको बोलूँगी अगर आपके नियर और डियर वन में कोई भी है जो प्रेग्नेंट होना चाहता है या हो गया है, तो उसको पक्का से बोलिए कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट पक्का ले, ये बहुत ही अच्छा होता है एंड आपको लेना ही है इसको फॉर योर गुड फीटस एंड बेबी हेल्थ। अब हम बात करेंगे डोज क्या होता है। देखिए, एक रिकमेंडेड डोज अगर मैं बात करूँ तो वो 400 mcg की होती है, जो एक हेल्दी वीमेन को दी जाती है। बट हो सकता है किसी वीमेन को कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है उनमें वो डोज थोड़ी सी ज़्यादा दी जाए, वो दी जाती है। बट वो आपके गायनी, आपके जो पर्सनल डॉक्टर है जिसने आपको प्रॉपर सारी हिस्ट्री स्टार्टिंग से देखी है, सब कुछ पता है, तो वो ही आपको ये चीज़ रिकमेंड करेंगे। अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसकी वजह से वो आपको डोज को बढ़ा देंगे, आपके फोलिक एसिड की डोज को। पर अगर मैं बोलूँ एक हेल्दी वीमेन में जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उनमें 400 mcg का डोज दिया जाता है। अब आप फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेते हैं, इसके अलावा आप और भी चीज़ों से ले सकते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, पर बहुत सारी ऐसे हमारी भी ऐसी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं जिनमें फोलिक एसिड आपको मिल जाता है, तो वो वाले सप्लीमेंट्स भी आप साथ में लीजिए। और मैं आपको यही बोलूँगी कि अल्टीमेटली मैंने आपको सब बता दिया फोलिक एसिड क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, वास्ट बेनिफिट्स हैं, इसके डोजेस क्या हैं। बट मैं आपको फिर भी यही बोलूँगी कि आप फोलिक एसिड कंसीव करना चाह रहे हैं तो पक्का से 3 मंथ्स पहले से ले लीजिए, अनप्लान्ड है, फटाफट से हो गया, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है आपको, आप लीजिए। बिल्कुल भी इस बात को स्किप मत करिए कि यार इससे तो कुछ भी नहीं होगा, हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, हम खाना अच्छा ले रहे हैं। खाना आप अच्छा लेते हैं, पर आप कितना भी खाना खा लीजिए, एक सप्लीमेंट एक थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ को लेना, अब आप
मान लीजिए अगर एक वीमेन शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, वो बाहर के खाने से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेगी, सारी न्यूट्रिशन ले लेगी, बट इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है टू ओवरकम एनी डिफेक्ट, किसी भी डिफेक्ट को ना हो उस वजह से। तो प्लीज़ आपका कोई भी आपका डॉक्टर आपको जब भी रिकमेंड करता है कि आपको ये सप्लीमेंट लेना है तो पक्का से लीजिए। अगर आप भी आप ज़रा देखिए आपके नियर एंड डियर वंस में जो भी जस्ट हो गए हैं होने वाले, उन पे ये मैसेज स्प्रेड करिए कि वो ये फोलिक एसिड सप्लीमेंट ज़रूर से लें। तो क्योंकि इसके मैंने आपको जितने भी बेनिफिट्स बताया ना, ये सारे बहुत ही कॉमन कंसर्न बेनिफिट्स है जो एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है एक टाइम पे, कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है कि मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। तो प्लीज़ ये आप उनको बोलिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और कल हम किसी और टॉपिक पे अच्छा सा कोई अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।